Everyone, welcome to the Takshla classes. Today we are going to discuss a very important topic of constitution, which is very much in news these days since there is an ordinance on farmers bill. So we will be discussing today what is ordinance making power of the president. And I feel this can be a question in your paper of CDS or CFF or even UPSC IAS examination. And it is very much explicitly written about what is ordinance here और ये होता क्या है. ऑर्डिनेंस वैसे हिंदी में जिसको आप कहते हैं अध्यादेश. क्लियर है जी. आइए ज़रा समझें. और आपको पता भी होगा ये आर्टिकल भी ये प्रेसिडेंट का आर्टिकल भी याद होना चाहिए. आर्टिकल 123 is the article which gives the power to the president to call for an ordinance, to promulgate an ordinance. क्लियर है जी. promulgate मतलब बुलाना. कब? जब ये दोनों हाउसेस सेशन में ना हो या एक भी हाउस सेशन में ना हो तब ये ऑर्डिनेंस बुलाया जाता है. और ऑर्डिनेंस का मतलब वैसे बेसिकली अध्यादेश जिसको हिंदी में कहते हैं, एक टेम्परेरी लॉ पास करना जब सेशन में ना हो और इमरजेंसी है. देर इज़ एन एमरजेंसी दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फील दैट दिस बिल इज़ टू बी पास राइट नाउ इटसेल्फ. उस टाइम पे ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दी गई है प्रेसिडेंट के पास. लेकिन इस ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का कई बार मिस यूज़ भी काफ़ी बार हो चुका है. अगर हम इतिहास में पढ़े ऑर्डिनेंस के बारे काफ़ी ज़्यादा discussions थी when the constitution was you can say was in preparation. At that time there was big you can say doubts regarding this ordinance. क्योंकि यार ये जो ऑर्डिनेंस है उस टाइम पे जब बन रहा था संविधान, उस टाइम पे नेहरू और अंबेडकर के बीच में आपस में इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन भी थी. और रादर उस समय इसको कहा भी गया था एक नेसेसरी ईविल बन चुका है. ये ईविल समझते बुराई. क्यों? 1989 में इसकी स्पाइक थी. बहुत ज़्यादा ऑर्डिनेंसेस हुई थी. जैसे इस समय मोदी सरकार में इसी प्रकार पहले भी ऑर्डिनेंसेस काफ़ी बुलाई गई थी. ये तब बुलाई जाती है नॉर्मली जब गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी दोनों हाउसेस में ना हो और वो नेगोशिएट गवर्नमेंट के साथ दूसरी अपोजिशन के साथ करने को तैयार नहीं, जल्दी से जल्दी बिल पास करना चाहती हैं. तो एंड टू मनी पार्टीज गेटिंग रिप्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट. तो कंसेंसस बनाना कई बारी मुश्किल है क्योंकि कई बारी लगता है कि यार जो ऑलरेडी हमारी समर्थक में पार्टीज़ हैं जैसे एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इस समय, तो बाकी पार्टीज़ क्या पता वो माने या ना माने, इसलिए जल्दी से जल्दी ऑर्डिनेंस पास किया जाए. और वैसे इसको ना तो इसकी जगह ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में है और ना ही यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में ऑर्डिनेंस की जगह है. तो आइए ज़रा समझे कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ है जी और ये कब बुलाई जाती है. पहले तो भाई सिंपल स्पष्ट शब्दों में जो चीज़ें बता चुका हूँ. आर्टिकल 123 में ऑर्डिनेंस दिया हुआ है और ये प्रेसिडेंट के पास पावर है ऑर्डिनेंस बुलाना. ये चीज़ याद रखिए. और कब? जब दोनों में से एक भी हाउस सेशन में ना हो या दोनों हाउस सेशन में ना हो तब बुलाई जाती है और एमरजेंसी के केस में. एक और पॉइंट पहले ही बताना चाहूँगा, ये राष्ट्रपति की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं. ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहेंगे कि भाई बुलाओ ऑर्डिनेंस, तब ये बुलाई जाएगी. इज़ एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस थिंग? आइए ज़रा आप अच्छे से समझे ऑर्डिनेंस होता क्या, क्या क्या इसकी प्रोविजन है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं. एक है टेम्परेरी बिल है. किस किस केस में पार्लियामेंट ऑर्डिनेंस बुला सकता है? क्या ये सिर्फ जो यूनियन सब्जेक्ट है या कंकरेंट सब्जेक्ट है उसी में, क्या स्टेट सब्जेक्ट में भी बुला सकता है? और ये परमानेंट बनने के लिए क्या चाहिए? क्या फिर से पार्लियामेंट पास करेगा तभी परमानेंट होगा? तो कितना टाइम चाहिए? ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में 15 मिनट्स most probably we will be able to cover up all these things, and I feel it can be a question in your paper also in the coming CDS, CFF और even NDA और IAS की एग्जामिनेशन में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो नंबर 1 ये चीज़ याद रखिएगा, ये राष्ट्रपति को क्यों दी गई है? क्योंकि अनफोर्सिन और अर्जेंट मैटर्स की बात है. अगर कोई बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, द एक्सेस ऑफ दिस पावर इज सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग 4 लिमिटेशन. 4 लिमिटेशन है. ये कब है? ये ऑर्डिनेंस तभी बुलाया जाता है जब ये दोनों हाउसेज सेशन में ना हो या एक भी इन दोनों में से एक भी हाउस सेशन में ना हो तब ऑर्डिनेंस बुलाए जाने का अधिकार है. पहली चीज़. और ये इशूड ओनली व्हेन ओनली वन हाउस इज इन सेशन बिकॉज अ लॉ कैन बी पास बाय बोथ द हाउसेज. दोनों हाउसेज होंगे तभी बुलाई जा सकती है. तो इसलिए ऑर्डिनेंस तब भी बुलाई जा सकती है अगर एक भी हाउस सेशन में हो. और जब ये दोनों सेशन में हो तो तब ऑर्डिनेंस कभी भी बुलाई नहीं जा सकती, वो वॉइड होगी. क्लियर है जी. तो ये आप कह सकते हैं द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू लेजिस्लेट एन ऑर्डिनेंस इज़ नॉट एन पावर ऑफ लेजिस्लेशन. पैरेलल नहीं है ये. समझ गए? मतलब ये नहीं कि आप पार्लियामेंट चल रहा है उस समय आप ऑर्डिनेंस बुला दें जल्दी जल्दी पास करना. नो, इट्स नॉट पॉसिबल. ये तभी होगी जब ये दोनों सेशन में ना हो या एक भी हाउस सेशन में ना हो तब ये ऑर्डिनेंस बुलाई जा सकती. पहला पॉइंट सभी को समझ आ गया जी, ऑर्डिनेंस कब बुलाई जाती है
और ये भी याद रखें सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अगर कहेंगे तब प्रेसिडेंट बुला सकता है, इट्स नॉट इज डिस्क्रिशनरी पावर। नेक्स्ट, और ये तब बुलाता है जब उसको संतुष्टि हो चुकी है, व्हेन ही सेटिस्फाइड दैट सर्कमस्टांसेस आर एग्जिस्टिंग दैट रेंडर इट नेसेसरी फॉर हिम टू टेक इमीडिएट एक्शन टू इशू एन ऑर्डिनेंस। इसको कोर्ट में भी पूछा जा सकता है, कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है कि भाई ये ऑर्डिनेंस जो बुलाई गई है क्या वो सही मामले में बुलाई गई है कि नहीं। और यहाँ ऑन द ग्राउंड दैट प्रेसिडेंट ने जान के प्रोरोग का मतलब आप समझते हो, प्रेसिडेंट की पावर है प्रोरोग सेशन को खत्म करना, वन हाउस और बोथ हाउस डेलिबरेटली विद द व्यू टू प्रमलगेट एन ऑर्डिनेंस। ज़बरदस्ती बुलाई गई है, पहले ऑर्डिनेंस सेशन चल रहे थे उसको रोका गया और उसके बाद बुलाई गई इस चीज़ को चेक करने के लिए। अब ये दो अमेंडमेंट्स आपने ज़रूर फोकस करनी है। 38th अमेंडमेंट जहाँ पर प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन फाइनल होगी और कंक्लूसिव होगी एंड जुडिशियल रिव्यू के ओपन नहीं थी ऑर्डिनेंस, लेकिन बाद में 44th अमेंडमेंट के टाइम इसको जस्टिसाइबल, इसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ये चीज़ याद रखिए, नाउ द ऑर्डिनेंस कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट, सो इट इज़ जस्टिसाइबल ऑन द ग्राउंड ऑफ मेलाफाइड इंटेंशन के चक्कर में सरकार कई बार बुला सकती है। आजकल आप इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से न्यूज़पेपर्स में पढ़ रहे होंगे ये चीज़। तो ये दोनों अमेंडमेंट्स याद रखनी, 44th एंड 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट द अदर थिंग। द ऑर्डिनेंस पावर इज को एक्सटेंसिव, ये चीज़ याद रखिएगा, को एक्सटेंसिव एज रिगार्ड्स ऑल और मैटर्स एक्सेप्ट ड्यूरेशन द लॉ मेकिंग पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब क्या है, ये सिर्फ उन सब्जेक्ट्स पे बुलाई जा सकती है ऑर्डिनेंस जिस पे पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। तो आप कह सकते हैं ऑर्डिनेंस इज ऑल्सो हैविंग द सेम लिमिटेशंस, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर है जी। और ऑर्डिनेंस कैनॉट अब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट। जो ऑर्डिनेंस पावर है वो फंडामेंटल राइट नहीं कोई छीन सकती, ये चीज़ याद रखें। और रादर एक और चीज़ भाई, ये अभी लिख लीजिए, ऑर्डिनेंस ना तो मनी बिल के केस में बुलाई जा सकती है और ना ही ऑर्डिनेंस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के केस में बुलाई जा सकती है। ये भी पॉइंट आप ऐड कर लीजिए, लिख लीजिए। क्लियर है जी। ऑर्डिनेंस कैन नेवर बी कॉल्ड, जस्ट लाइक जॉइंट सिटिंग कैन नेवर बी कॉल्ड इन द केस ऑफ मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, सेम इज द केस ऑफ ऑर्डिनेंस, इट कांट बी कॉल्ड इन द मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। प्लीज़ डू मार्क इट ऑल्सो। ये चीज़ समझ आ गई जी। जी उसी पे बुलाई जाएगी जिस पे पार्लियामेंट कानून बना सका, और ऑर्डिनेंस के थ्रू फंडामेंटल राइट्स नहीं छीने जा सकते। नेक्स्ट, एवरी ऑर्डिनेंस इशूड बाय द प्रेसिडेंट जब ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट मस्ट बी लेड बिफोर द हाउस। मतलब क्या दोस्त, ये ऑर्डिनेंस नहीं तो टेम्परेरी बन के रह जाएगी, ये उस समय पास तो कर दी गई जब ये सेशन में नहीं है, लेकिन जिस दिन भी सेशन में पार्लियामेंट बैठेगा उसको 6 हफ्ते के अंदर अंदर पास करना ही पड़ेगा। अगर पास कर दिया तब ये परमानेंट लॉ बनेगा, अदरवाइज इट विल बी कमिंग वॉइड, ये वॉइड बन जाएगी, ये आगे नहीं लागू रहेगी। ये भी चीज़ याद रखें। दूसरा पॉइंट एक और भाई, इसको कह देते हैं इसका मैक्सिमम टाइम कितना हो सकता है, 6 months प्लस 6 weeks, कि भाई 6 महीने तो आपको पता 2 सेशन में अंतर होता है, तो वो 6 महीने और 6 हफ्ते के अंदर अंदर पास करना, तो 6 months प्लस 6 week इज़ द मैक्सिमम टाइम द ऑर्डिनेंस कैन बी देयर। तो ये चीज़ इस स्लाइड में डिस्कस की गई है। टेक्स नो एक्शन एट ऑल, द ऑर्डिनेंस सीजेस टू ऑपरेट ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 weeks। ये चीज़ हम जब भी रीअसेंबल हुआ 6 हफ्ते के अंदर अंदर पास करना ही पड़ेगा। मे ऑल्सो सीज टू ऑपरेट इवन अर्लियर, पहले भी ऑपरेट खत्म हो सकती है अगर पार्लियामेंट खुद ही इसको पास कर देते रेजोल्यूशन की डिसअप्रूव किया गया। इफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट आर समन टू रीअसेंबल ऑन डिफरेंट डेट्स, द पीरियड ऑफ 6 weeks इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द लेटर ऑफ दोज। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी। ये कब से होगा, जब ये असेंबल हो रहे हैं 2 हाउसेज, एक बाद में और एक पहले हो रहा है, जो बाद में हो रहा है उस डेट से हम टाइम गिनेंगे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑर्डिनेंस के बारे। आइए ज़रा अगला देखें जी। प्रेसिडेंट कैन विदड्रॉ एन ऑर्डिनेंस, किसी टाइम भी राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस को हटा सकता है एंड इज़ नॉट अ डिस्क्रिशनरी। यही चीज़ मैंने पहले ही आपको बता दिया, इट्स नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्लीज डू रिमेंबर। ही कैन प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस और विदड्रॉ एन ऑर्डिनेंस ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। दोनों चीज़ें, बुलाना भी ऑर्डिनेंस और ख़त्म भी करना ऑर्डिनेंस कौन करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पर करेगा और हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, लाइक एनी अदर लेजिस्लेशन कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पीछे के कानून पे भी लग सकती है। इट मे कम इन टू फोर्स फ्रॉम अ बैक डेट ऑल्सो, दैट इज द मीनिंग ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स। नेक्स्ट, इट मे मॉडिफाई और रिपील एनी एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट और अनदर ऑर्डिनेंस। इट मे अमेंड टैक्स लॉ ऑल्सो। ये कुछ भी चीज़ को चेंज कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है, रिपील कर सकती है, ऑर्डिनेंस, दूसरी ऑर्डिनेंस को भी, पार्लियामेंट के एक्ट को भी, सब चीज़ें चेंज कर सकती है, लेकिन ये संविधान को अमेंड नहीं कर सकती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इन इंडिया इज रादर अनयूजुअल
एंड नॉट फाउंड इन मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस। यही मैंने कहा, ना तो यूएस में मिलती है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर और ना ही यूके में, क्योंकि बार बार हम कंपेयर इन दो कंट्रियों से करते हैं हम ऑर्डिनेंस मेकिंग अपने कोई भी पावर्स के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के बारे। नेक्स्ट, इट मस्ट बी क्लैरिफाइड हियर दैट ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट हैज़ नो नेसेसरी कनेक्शन विद नेशनल इमरजेंसी। इसका कोई भी लेना देना इमरजेंसी के साथ कुछ नहीं है दी। क्लियर है जी। कैन इशू एन ऑर्डिनेंस इवन व्हेन देयर इज नो वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। कोई भी ऐसा नहीं कि भाई वॉर, ये 352 में यही तो तीन चीज़ें जब इमरजेंसी लगती है, नो वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। ये कहीं भी ये नहीं है कि भाई तभी होगी। क्लियर है जी। Rules of Lok Sabha require that whenever a bill seeking a replace an ordinance is introduced in the House, a statement explaining circumstances that necessitated immediate legislation by ordinance should also be placed before the House। कि भाई कोई रूल्स ऑफ लोकसभा में बताया जाता है कि अगर ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करना है, कुछ भी चेंजेस करने, कुछ भी लाना है, तो पहले एक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, उसको रखनी पड़ेगी बिफोर द हाउस, बिफोर स्टार्टिंग दिस। तो दिए था मेरे भाई ऑर्डिनेंस के बारे। अब ज़रा ब्रीफली जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा क्या क्या है। ये तो ना तो नॉन डिस्क्रिशनरी पावर है, आर्टिकल 123 है। क्लियर है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बताएंगे कब हटानी है, कब लानी है। तीसरी चीज़, ना तो ये मनी बिल के केस में और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के केस में ऑर्डिनेंस बुलाई जाती है। ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। तीसरी चीज़, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के बारे, ये आर्टिकल 123, आई होप एवरीबडी इज क्लियर। 6 वीक्स के अंदर अंदर पार्लियामेंट को पास करना पड़ेगा, और ये सिर्फ और सिर्फ जहाँ पर पार्लियामेंट कानून बना सकता है, कौन से, यूनियन सब्जेक्ट में और concurrent subjects में ये ordinance बुलाई जा सकती है। So this was about ordinance. I feel any question UPSC puts up on this basis of the constitution, you will be able to solve the questions, and this topic becomes very important at the time of this at the current scenario which is going on. So we should be knowing about what is ordinance making power. और अगर मेरे दोस्त, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, you understood the logic here, so please do share this video as much as possible. Do share this फटाफट series. This is a part of फटाफट series. इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे लिंक्स शेयर करूँगा जो जो हमने अभी तक 18 अभी तक बना चुके हैं इसके ऊपर कोर्सेज। आप ज़रूर चेक करिए। दीज आर गोइंग टू हेल्प यू पीपल इन द CDS पेपर्स और द CA पेपर और सिविल सर्विसेज पेपर में, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं माइन्यूट उठाए जा रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। And we can assure you this thing, especially for the CDS and CFF aspirants, you will find the questions from these topics. 100%, 1500 topics we are going to cover up in this Fatafat series. So do share this as much as possible. और अच्छा लगे तो do hit a like button on this video. That's all for today. Thank you. Jai Hind everyone.